जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो आप लोगों के बार बार कट ऑफ्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउटेड थे आप लोग कि बीए बीएड की कट ऑफ क्या रहेगी, बीएससी बीएड की कट ऑफ क्या रहेगी, बीकॉम बीएड की कट ऑफ क्या रहेगी, और कट ऑफ पे आप लोगों के बहुत डाउट थे। तो जो 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाली है और इनका थोड़ा बहुत बेसिस और जो प्रिडिक्शन का बेसिस है वो लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके भी आप पे, और दूसरा ये इस प्रिडिक्शन में डाउन भी हो सकती हैं कट ऑफ, मतलब 10 to 20 मार्क्स, और हाई भी हो सकती है 10 to 20 मार्क्स। उससे ज्यादा तो नहीं होगी, ये मैं श्योर कर रहा हूँ आपको पहली बात। तो ये यहाँ से आप समझेंगे कि कैसे कैसे कट ऑफ रहेंगे और एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा, और कट ऑफ क्यों घटती हैं, क्या क्या कारण रहते हैं कट ऑफ घटने के, उन सभी के बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसी पे चलते हैं और बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बात आती है, मैंने इंस्टीट्यूट कौन कौन से लिए मेजर, इसमें आरआईज लिए, आईआईटीज कराते नहीं है बीए बीएड। तो बीएससी बीएड का जब वीडियो आएगा सेम, तो उसमें आईआईटीज होंगे, लेकिन जब बीकॉम बीएड का आएगा तो इन सब में भी डैश डैश मिलेंगे, मतलब आरआईज में भी, ठीक है। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ली, फिर मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी ली, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ली। अब इसमें मैंने ये लिखा बैकअप। अब मैंने बैकअप वाला ये एरो ऊपर की तरफ क्यों दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका एडमिशन होता है उसकी इच्छा होती है कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में उसका हो जाए, क्योंकि मार्क्स लो है, उनका स्टेट यूनिवर्सिटी में हो जाए। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी वाला चाह रहा होता है उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला चाह रहा होता है कोई का आरआई में हो जाए। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। ओके। और यहाँ भी आरआई में भी आपस में कंपटीशन ये होता है कि मेजर के बेसिस, कि मान लो किसी को मेजर हिंदी मिल रहा है और उसे मेजर इंग्लिश चाहिए, तो वो मे भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला जाता है। कभी कभी ये जो बैकअप है ये उल्टा भी चलता है। तो उल्टा कैसे चलता है, आरआई में उसके पसंद का मेजर नहीं मिला स्टूडेंट को, चाहे बीएससी सही चाहे बीए, लेकिन अभी हम बीए बीएड की बात करेंगे। तो मान लो किसी को अपना मेजर पसंद का नहीं मिला, इंग्लिश मेजर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने मन का मेजर नहीं मिला तो वो स्टेट में आ जाएगा, स्टेट में भी नहीं मिला और उसे फैसिलिटी सेम मिली तो गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा आ जाएगा। आई होप कि समझोगे कि आप एक मतलब कट ऑफ डाउन क्यों जाएंगे। एक, फिर ज्यादातर गर्ल्स कैंडिडेट आईटेक कोर्स करते हैं, यानी टीचिंग का ये कोर्स है, तो गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में और जो काउंसलिंग में अपीयर होंगे, उनका जो 1.5 नहीं, वी कैन से जो 1/3 पोर्शन तो बॉयज रहते हैं। बाकी 2 पार्ट, अगर हम इक्वली पूरे अपीयर्ड स्टूडेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो उनमें से 2 पार्ट्स गर्ल्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल इस बार अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में 45,000 स्टूडेंट, तो उनमें से आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 to 18,000 बॉयज हैं एंड बाकी गर्ल्स हैं सारे। मतलब 25 to 28 और 30,000 तक गर्ल्स हैं। तो आप लगा सकते हैं कि गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए क्या होता है, पेरेंट्स को मतलब सिक्योरिटी इशू, आज भी इंडिया में मैं मानता हूँ कि चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो सिक्योरिटी इशू है, बहुत सारे सिक्योरिटी इशू रहते हैं पेरेंट्स को। तो उन्हें सोच समझ के ही वो भेजते हैं कि मतलब बच्चे को भेजना है कि नहीं, और भेजना है तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के होम टाउन में, या उन्हीं की जो सिटी है शहर में, उसमें कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए, एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, ऐसा रहता है। तो इन सभी ये सारे फैक्टर एक तो मायने रखते हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। इन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एक मैंने इसमें गलती करी है जो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, डीयू। तो आप डीयू की जो कट ऑफ्स हैं वो आरआई से ही लगा सकते हैं। इसमें डीयू एंड आरआई को आप एक साथ रख सकते हैं, और ये मेरी मिस्टेक मैं कंसीडर करता हूँ। तो डीयू पे मेरे वीडियो भी हैं, और सभी जो डीयू के कॉलेज हैं उन पे मेरे वीडियो भी आ जाएंगे। तो आरआई एंड डीयू का मैंने इसीलिए डीयू लिखने की कोशिश करी है। तो डीयू की कट ऑफ भी आप ऐसे ही वर्क करेंगी जैसे ये, थोड़ा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कम करेंगे। अब जैसे कि सीआई दिल्ली में चीजें जाएंगी, तो उसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या जाएंगी, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो ले आऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली को आप कंसिडर करें एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गर्ल्स कैंडिडेट, बॉयज कैंडिडेट ना करें, क्योंकि सीआई दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। कोएड इकलौता इंस्टीट्यूट है, टोटल 250 सीट है जिसमें 50 सीट कोएड के लिए, ओके। तो हम बात करते हैं, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, मेन हमारा जो मुद्दा है उस पे आते हैं। और वो ये कि आरआईज में कट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मैंने सभी जगह लिख रखा है। और जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनकी बात करेंगे। और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी कैटेगरी इन्हीं कैटेगरीज की सीट्स में मिलती है। तो हम बात करते हैं मतलब रिजर्वेशन है कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, और बाकी सीट्स हैं जो जनरल के लिए, ऐसे करके जो ये टोटल ईडब्ल्यूएस वाला भी जोड़ के 59.5% रिजर्व सीट रहती हैं। बाकी जो 40%, यदि कहीं पर फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे जो 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स अनरिजर्व्ड रहती हैं।
अब अनरिजर्व्ड में भी अब इनका अनरिजर्व्ड में क्या होता है, अब मान लो कोई कैंडिडेट है जिसके मार्क्स अनरिजर्व के कैंडिडेट से ज्यादा है, तो उसे एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो ईडब्ल्यूएस की मतलब रिजर्व सीट थी उस पे ईडब्ल्यूएस का ही कैंडिडेट आके उस सीट को फिल करता है कम मार्क्स पे। मान लो कोई एसटी का कैंडिडेट है, सेम वो जनरल में अगर चला जाता है कम मार्क्स पे, तो जो एसटी की सीट है वो खाली रह जाती है और उस पे एसटी का ही कैंडिडेट आता है। सेम एससी में रूल काम करता है कि एससी के कैंडिडेट की किसी के अनरिजर्व में मतलब उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हो जाता है अगर उसके मार्क्स अनरिजर्व वाले बच्चों से बढ़िया होते हैं। सेम ओबीसी एनसीएल पे काम करता है, तो इससे क्या होता है जो बाकी कैटेगरीज होती हैं उनमें कट ऑफ स्लाइटली डाउन होती चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है आप ब्लेम करने लगे अरे रिजर्वेशन, तो ये पॉलिसी ऐसे वर्क कर रही होती है, जो इंडियन रिजर्वेशन मतलब हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें पॉलिसी ऐसे, लेकिन जो बच्चा काबिल होता है वो ही अनरिजर्व की सीट पर कब्जा कर पाता है। ये कोई मतलब बहुत आम चीज नहीं है कि कोई भी कर ले ये चीज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन चीजों को अदरवाइज ना लें, ये इन सारी जो कैटेगरीज हैं और बाकी जो चीजें हैं उनका और रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में बताना मेरा इसलिए है क्योंकि एजुकेशनल मेरा पर्पज है। ओके, तो हम इसमें बात करते हैं जनरल में जाएगी हाईएस्ट जो कट ऑफ जाएगी वो 450 जाएगी, और लोएस्ट आते आते आरआईज में ये 300 प्लस हो जाएगी, प्लस भी लिख रखा है मैंने। ओबीसी एनसीएल 430 280 ये लोएस्ट में चली जाएगी, 280 प्लस और 280 ओके, क्योंकि 50-50 सीटें बीएड की। एससी में हाईएस्ट लोएस्ट में बात करें तो 400 प्लस जाएगी और 270 प्लस जाएगी। एसटी में 370 प्लस हाईएस्ट, लोएस्ट में 240 प्लस। ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट 380 प्लस और लोएस्ट में 290 प्लस। अब आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इग्नू में कट ऑफ स्लाइटली बहुत कम जाएंगी, इग्नू में गवर्नमेंट कॉलेज जैसी कट ऑफ जाएंगी, तो आप इग्नू से कंपेयर ना करें, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेम डीयू से भी ना करें, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ओके। लेकिन इसमें आप हरी सिंह और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो साउथ की हो चाहे नॉर्थ इंडिया की हो चाहे ईस्ट वेस्ट कहीं की भी हो, वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर हो रही हैं ओके। तो जनरल के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए वो 380 प्लस चाहिए, और जो लोएस्ट चाहिए 170 प्लस मार्क्स चाहिए फॉर दी जनरल कैटेगरी ओके। ये लोएस्ट और हाईएस्ट का रेशियो मैंने बताया, और इसके बिटवीन में अगर मार्क्स हैं आपके तो आप सेफ जोन में है ओके। लोएस्ट वालों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो मैं लोएस्ट बता रहा हूँ, और जो इसके मिड में उन्हें कम वेट करना पड़ेगा, और जो जो मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ उनका श्योर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत मतलब फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। तो ये राउंड पे डिपेंड करता है ओके। ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट राउंड यानी स्पॉट राउंड तक की मैं कवर कर रहा हूँ। ओबीसी एनसीएल 350 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोएस्ट में जाएगा 150 प्लस। एससी कैटेगरी में सेम हाईएस्ट 320 प्लस और लोएस्ट चला जाएगा 130 प्लस। एसटी कैटेगरी में 280 प्लस हाईएस्ट जाएगा, 100 प्लस इवन 100 से भी कम चला जाता है कुछ केसेस में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तो ये चीज है, तो ये 100 प्लस हो जाएगा ओके। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो 320 प्लस हाईएस्ट जाएगा, लोएस्ट जाएगा 120 प्लस। आगे बढ़ते हैं फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में, ये देखिए 80 का फर्क लगभग मैंने दिखाया है, और ऐसा ही होता है। और ये कैसे वर्क करेगा, तो 300 प्लस आपको चाहिए, और हाईएस्ट के लिए अगर आपके हाईएस्ट 380 मतलब थ्री सॉरी गाइस 300 प्लस चाहिए और लोएस्ट 120 प्लस चाहिए ओके। ओबीसी एनसीएल की बात करें, अगर आपके 260 प्लस मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छे मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन रुकेगा ही नहीं, ये चीज है। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी कैटेगरी में आप आते हैं, सेफ जोन में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी एनसीएल का, जो लोएस्ट रहेगा वो 100 प्लस में भी एडमिशन हो जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज में। एससी के लिए हाईएस्ट 230 प्लस है, लोएस्ट 80 प्लस है। एसटी के लिए हाईएस्ट 180 प्लस है, लोएस्ट 70 प्लस है। ईडब्ल्यूएस के लिए हाईएस्ट 240 प्लस है, और लोएस्ट कहीं ना कहीं 90 प्लस है ओके। आगे बढ़ते हैं जनरल जो अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो ऑटोनॉमस से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी कॉलेज है उनके लिए 280 प्लस जनरल में हाईएस्ट, लोएस्ट 100 प्लस हो जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 250 प्लस हाईएस्ट, 90 प्लस लोएस्ट हो जाएगा ओके। एससी में हाईएस्ट हो जाएगा 200 प्लस, और जो लोएस्ट है वो 70 प्लस हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में हाईएस्ट जाएगा 170 प्लस, लोएस्ट जाएगा 60 प्लस। हाईएस्ट अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 230 प्लस, और लोएस्ट चला जाएगा 80 प्लस। अब आप कहेंगे कि कट ऑफ कम कैसे और कम कैसे होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट मार्क्स जाने वाले हैं वो 380 प्लस जाने वाले हैं। अब और जो आरआईज में लोएस्ट मार्क्स जाने वाले हैं तो वो 300 प्लस जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ से फिर एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। पहले वो यहाँ एडमिशन ले लेंगे फर्स्ट राउंड में, फिर वो वेट करेंगे जैसा ही उनका आरआई में होगा, यहाँ से वो रिफंड पॉलिसी के थ्रू अपना एडमिशन विदड्रॉ ले लेंगे, और यहाँ पर ऊपर जाके एडमिशन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 380 प्लस 170 के बीच में ये आ जाते हैं, 300 प्लस वाले सारे आ जाते हैं।
ओके, इवन जो 170 से प्लस वाले हैं वो भी इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ के स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ का स्टूडेंट सीट खाली करके आरआईज में जाएगा, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट खाली होंगी, फिर वो स्टेट वाले यहाँ आ जाएंगे, फिर इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टेट वाले में आ जाएंगे। तो ऐसे हर कैटेगरी में ये वर्क करता है, इसमें कोई कैटेगरी स्पेसिफिक बात नहीं है। ये जो मैंने एरो बनाया ना, वो एरो एग्जैक्टली वर्क कर रहा होता है। ओके गाइस, ये जो एरो हर कैटेगरी में वर्क करता है, ये जो मैंने एरो बनाया, ये मतलब बहुत ज्यादा मैंने सोच समझ के एरो बनाया, और कहीं ना कहीं ये इस एरो पे बहुत सी चीजें, ये एक बेसिक है। बेसिक है कि कट ऑफ क्यों डाउन जाती हैं, कैसे डाउन जाती हैं। हर किसी को अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए होता है। रिफंड पॉलिसी है यूजीसी की, जिसमें आपका लगभग 95-98% जो फीस है वो रिफंड हो जाती है अगर आप विड्रॉ करते हैं। उस पर भी मेरा एक शॉर्ट वीडियो में डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा कि रिफंड पॉलिसी कैसे काम कर रही होती है। इसी से जो रिफंड पॉलिसी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपको विड्रॉ एडमिशन कराने की, एडमिशन कैंसिल कराने की, उन सबसे आपको फायदा हो रहा होता है। इसलिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं जंप करके दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं, और उनके लिए वो चीज सेफ रहती है। इसीलिए जो कट ऑफ है वो स्लाइटली जो हायर इंस्टीट्यूट है उनकी सीटें जैसे जैसे भरती जाती हैं, या मतलब खाली होती हैं, जैसे वैकेंट हुई, कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फिर 10 दिन बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले आरआईएस में जाएंगे, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खाली होंगी वैकेंसी, फिर उन पे स्पॉट राउंड काउंसिलिंग होगी, स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी वाले सेंट्रल में चले जाएंगे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टेट में चले जाएंगे। तो ऐसे वर्क कर रहा होता है। और फिर जो लोएस्ट वन है, मतलब बिल्कुल लोएस्ट, मतलब जो मैंने लिखा है ना, जैसे 100+ है, उससे भी कम अगर किसी के जनरल में मार्क्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 70 पे हो जाएगा, 80 पे हो जाएगा, तो जो स्पेशल स्पोर्ट्स राउंड फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज को मतलब कहीं ना कहीं कराने होते हैं, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा वैकेंट होने लगती है इनकी। तो इन्हें वहां पर मतलब स्टूडेंट का मतलब एडमिशन लेने के लिए इन्हें ये करना होता है कि कैसे चीजें वर्क करें। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। सेम मैं ऐसा ही एक वीडियो बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पे लाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे मतलब लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अगर इस पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है, तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के लगभग 3 से 4 घंटे में, मतलब 3 से 4 घंटे वेट नहीं कराऊंगा, 2 से ढाई घंटे के भीतर मैं अपलोड कर दूंगा, अगर इस पे मुझे रेस्पॉन्स अच्छा दिखेगा और आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखेगा। ओके गाइस, आई होप वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वहां भी डीएम करें। अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद ऐसी मैं कट ऑफ फिर से लाऊंगा, क्योंकि वहां से और भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इससे पहले मैं मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, और मतलब कितने स्टूडेंट्स को कितने कितने बच्चे अपियर हुए थे, कितने हाईएस्ट मार्क्स वाले थे, तो वहां भी मैंने बताने की कोशिश करी कि एनटीए कट ऑफ क्या रहेंगी इस साल की, एनसीटी आई टैप की। तो ये चीज है, और यहाँ पे आप इस वीडियो को देख के और भी आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी, मैं आशा करता हूँ ऐसी। जय हिंद साथियों।